सो हेलो ट्रेडर, अमन दिस साइड। तो आज हम सीखने वाले हैं क्या, आईसीटी रिएक्शन ब्लॉक। तो देखो गाइज, तो हम लोग आईसीटी सीख रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी आईसीटी सीखना है फ्री में, वो भी हिंदी में, तो आ जाओ चैनल पे। तो बेसिकली आज का टॉपिक है रिएक्शन ब्लॉक की। रिएक्शन ब्लॉक होता क्या है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये एक पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। पीओआई क्या मतलब, तो देखो पीओआई का मतलब क्या है, जहां से बायर या सेलर एक्टिव रहते हैं, बिग प्लेयर जहां से एक्टिव रहते हैं, ठीक है, उस जगह को हम पीओआई बोलते हैं कि जहां से मार्केट रिएक्शन देने वाला है, ठीक है। आइदर उस पीओआई पर आइदर बायर रह सकते हैं, आइदर सेलर रह सकते हैं, ठीक है। तो जहां से रिएक्ट करता है मार्केट एक स्पेसिफिक जगह से, उसको हम बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं। तो देखो आज का टॉपिक है रिएक्शन ब्लॉक, ये भी एक पीओआई है, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि रिएक्शन ब्लॉक काम कैसे करता है, ये बनता कैसे है, ये दिखता कैसे है, इन डिटेल में आपको बताने वाला हूँ रिएक्शन ब्लॉक के लिए, ठीक है। बस आप फर्स्ट से लास्ट तक बने रहना वीडियो पे, ठीक है। तो आप लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखो मैं आईसीटी के बारे में हर एक टॉपिक आपके लिए लाने वाला हूँ, वो भी फ्री में, ठीक है। पूरा डीप नॉलेज में देने वाला हूँ आपको, आप लोग बस सपोर्ट करो, ठीक है। तो कोई सा भी डाउट हो कि कोई सा भी नया टॉपिक के बारे में आपको जानना हो आईसीटी के बारे में, तो मेरे को कमेंट करना, ठीक है। मैं हर एक वीडियो बनाऊंगा आईसीटी के बारे में, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट मेरे पास है, एक एक कर सब कुछ बनाऊंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए मेरे को, ठीक है। तो देखो चलो वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। तो बेसिकली आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है रिएक्शन ब्लॉक। कि रिएक्शन ब्लॉक है क्या, देखो बेसिकली ये 3 कैंडल स्विंग का एक पैटर्न है, ठीक है। 3 कैंडल स्विंग का मतलब क्या है, देखो ये कैंडल हो गया, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3, ठीक है। इसमें वीक बना लेता, देखो ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर कैंडल, और ये हो गया तीसरा कैंडल। तो बेसिकली देखो क्या होता है कि हमको 3 कैंडल स्विंग के लिए कुछ कंडीशन नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए कि 3 कैंडल के बीच में बीच वाला जो कैंडल है उसका हाई प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। मेरा मतलब क्या, उसका मतलब तीनों कैंडल में से बीच वाला कैंडल का हाई सबसे ज्यादा होना चाहिए, बस इतना कंडीशन है 3 कैंडल स्विंग के लिए, ठीक है। तो रिएक्शन ब्लॉक के लिए कंडीशन क्या क्या है, देखो एक वैलिड रिएक्शन ब्लॉक के लिए मैं इसको हम शॉर्टकट में आरजे ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मैं शॉर्ट फॉर्म एक बार लिख लेता, ठीक है। आरजे ब्लॉक, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है गाइस, ठीक है। इतना समझ लो पहले, ठीक है। हम इसको आरजे ब्लॉक बोल सकते हैं। देखो देखो कि जैसे कि ये जो 3 कैंडल है, देखो ध्यान से देखना, मैं ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन आपको बता दे रहा, ठीक है। आप पहले इसमें समझ लो, फिर मैं एक एक कंडीशन बताऊंगा कि किस कंडीशन में रिएक्शन ब्लॉक बनता है और किस कंडीशन में काम करता है, ठीक है। तो किस कंडीशन में काम नहीं करता वो भी मैं बताने वाला हूँ, इन डिटेल में बताने वाला हूँ रिएक्शन ब्लॉक को लेकर, ठीक है। बस आप इतना समझ लो। देखो ये पहले 3 कैंडल स्विंग हो गया, इसमें से आपको देखना क्या है, आपको पहले देखना है फास्ट कैंडल को, ठीक है। फास्ट जो कैंडल ये हुआ ना, ये फास्ट कैंडल को देखना है। तो इसको बेसिकली क्या करना है, फास्ट कैंडल जो होगा हमारा, इसको हम पहले इसका हाई मार्क हम कर लेंगे, हाई मार्क कर लेंगे हम लोग, ठीक है। लो को मार्क करना उतना जरूरी नहीं है, बट
हम लोग कर लेते हैं, हाई और लो को मार्क कर लेना है, ठीक है, एक नंबर कैंडल को। फिर दूसरा कैंडल क्या होता है, देखो रिएक्शन ब्लॉक के लिए बीच वाला कैंडल का विक सबसे हाई रहना चाहिए, ठीक है, ये हाई रहना चाहिए नहीं, हाई रहता ही है, ठीक है, इसका विक हाई रहता ही है। तो देखो एक नंबर का कैंडल का हमको हाई और लो मार्क कर लेना है एक स्विंग का, ठीक है। तो दूसरे नंबर का कैंडल को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये जो हाई है, इस हाई को ब्रेक करके इस हाई के नीचे आके कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए। मेरा मतलब समझो, रुको मैं इसको हाई लिख लेता, आपको इन डिटेल में बता देता, ठीक है। ये एक हाई है एक नंबर कैंडल का, ठीक है, ये एक नंबर कैंडल का हाई। लो उतना कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है, लो का कुछ भी कंडीशन नहीं है, बस मैं आपको दिखाने के लिए ये लो मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। हमको इम्पोर्टेंट क्या चाहिए, हमको इम्पोर्टेंट हाई चाहिए रिएक्शन ब्लॉक को जानने के लिए। ये हो गया, ये मैं बेरिश रिएक्शन ब्लॉक में बना रहा हूँ, ठीक है। आप एक बार इसमें समझ लो, फिर मैं आपको वीडियो में इन डिटेल आगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। बुलिश आरजे ब्लॉक, सॉरी बेरिश आरजे ब्लॉक होगा ये, बुलिश तो नहीं, बेरिश। देखो जैसे कि मैं बता दे रहा कि आरजे ब्लॉक का मतलब क्या, रिएक्शन ब्लॉक, ठीक है। आरजे ब्लॉक रिएक्शन ब्लॉक का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो देखो ये हो गया बेरिश आरजे ब्लॉक, ठीक है। आप इतना समझ लो, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक 3 कैंडल स्विंग को हमको लेना पड़ेगा। उसमें कुछ कंडीशन है रिएक्शन ब्लॉक को मार्क करने के लिए, जैसे कि देखो पहले कैंडल का हाई और लो को हमको पहले मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये लो कुछ मैटर नहीं करता, बस मैं आपको दिखाने के लिए मैं इसको मार्क कर दे रहा, ठीक है। लो उतना कुछ मैटर नहीं करता, हमको क्या चाहिए, हमको हाई चाहिए। जैसे कि देखो ये एक पहले कैंडल का हाई मैंने मार्क कर लिया, हमको क्या चाहिए, फिर दूसरा वाला कैंडल को क्या चाहिए, ये जो एक नंबर के कैंडल है, इस कैंडल के हाई के ऊपर जाकर उसका ये जो लिक्विडिटी है ना, उसको ब्रेक किया, हाई को ब्रेक करके उस कैंडल की हाई के नीचे क्लोज होना चाहिए। देखो बात को समझो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये जो एक नंबर कैंडल है, ये जो एक नंबर कैंडल के हाई के पहले कैंडल क्या करे, हाई के ऊपर जाए, ये एक नंबर कैंडल अभी ब्रेक हो गया। जब ब्रेक हो गया, जब कैंडल क्लोजिंग दे, ठीक है, कैंडल क्लोजिंग कहाँ होना चाहिए, फिर नीचे आकर ये जो हाई है, ये हाई के नीचे हमको कैंडल का क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। ये हाई के नीचे हमको कैंडल का क्लोजिंग चाहिए, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, कोई मतलब नहीं, हमको बस क्या चाहिए, ये पहले वाला कैंडल है, इस कैंडल को हाई को हमको मार्क कर देना है, फिर उस हाई के नीचे हमको कैंडल का क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। इसका लिक्विडिटी ग्रेफ होना चाहिए। पहले देखो इसका हाई को ब्रेक करना चाहिए, ये वाला कैंडल देखो हाई को ब्रेक किया इस कैंडल ने, फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आकर इस जो हमने हाई जो मार्क किया था इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। फिर हमको क्या चाहिए, तीसरा जो कैंडल होगा, तीसरा वाला बात को समझो, ये जो तीसरा वाला कैंडल होगा ये क्या होना चाहिए, ये जो 2 नंबर वाला कैंडल है ना, ये जहां क्लोज हुआ है उस क्लोजिंग को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखो हमने पहले क्या किया, हमने पहले कैंडल का हाई और लो को हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद हमने क्या किया कि दूसरा वाला कैंडल ने ये जो पहले वाले कैंडल के हाई को ब्रेक किया, फिर पहले वाले कैंडल के हाई के नीचे आकर कैंडल का क्लोजिंग दिया, ये 2 नंबर कैंडल। फिर 3 नंबर कैंडल को क्या करना पड़ेगा, ये जो मार्केट ने जो क्लोज किया, ये क्लोजिंग को टच भी नहीं करना चाहिए। 3 वाला कैंडल इतना टच भी नहीं करना चाहिए, ये पूरा प्रोटेक्टेड हमको चाहिए। ये जो 2 नंबर है ना, इसके नीचे ही हमको तीसरा कैंडल चाहिए, इसके नीचे ये तीसरा कैंडल बन गया तो हमारा रिएक्शन ब्लॉक अभी वैलिड बन गया। रिएक्शन ब्लॉक क्या है, ये जो दूसरे नंबर का ये जो वीक है, ये पूरा वीक हम रिएक्शन ब्लॉक इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये हो गया हमारा क्या, एक वैलिड रिएक्शन ब्लॉक, ये बेरिश रिएक्शन ब्लॉक है, ठीक है गाइस। जब भी
देखो जब भी मार्केट यहाँ से आएगा फिर रिजेक्शन ब्लॉक कर जाकर मेन थ्रेशोल्ड को टच करके यहाँ से फिर से रिजेक्शन देगा। इसको हम बोलते हैं क्या, एक वैलिड रिजेक्शन ब्लॉक। तो देखो उतना भी मतलब मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ कुछ चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ रूल है मैं आपको बताने वाला हूँ आगे वीडियो में, ठीक है। तो देखो और एक बात मैं समझा लेता कि रिजेक्शन ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, एक 3 कैंडल स्विंग का एक पैटर्न होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो हमेशा रिजेक्शन ब्लॉक का जो बीच वाला कैंडल है उसका विक सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना। देखो पहले हमको ये जो फास्ट वाला कैंडल है, ये फास्ट कैंडल का हाई को और लो को मार्क कर लेना है। लो बेसिकली लो उतना मार्क करना उतना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। हमको लो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं लो मार्क किया। इसमें हमको जरूरी क्या है, इसमें हमको जरूरी है हाई मार्क करना, ठीक है। पहले हमने क्या किया, हमने पहले कैंडल का हाई को मार्क कर लिया। फिर सेकेंड कैंडल का काम क्या है, सेकेंड कैंडल का काम यह है कि पहले वाला जो कैंडल था उसको हाई को ब्रेक करके, पहले बात को समझो, ये जो कैंडल का हाई है इस कैंडल का हाई को ब्रेक करके इस हाई के नीचे आकर कैंडल का क्लोजिंग देना जरूरी है, ठीक है। एक वैलिड रिजेक्शन ब्लॉक के लिए हमको क्या जरूरी है, ये जो पहले कैंडल का हाई है इस हाई को पहले मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट इसका नीचे आकर क्लोजिंग दे, कैंडल का क्लोजिंग चाहिए हमको इस हाई के नीचे, पहले कैंडल के हाई के नीचे हमको कैंडल का क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हमको क्या करना है, सेकेंड कैंडल का क्लोजिंग जहां हुआ है, बात को समझो, सेकेंड कैंडल का क्लोजिंग यहां हुआ है, तो जो तीसरा कैंडल है ये तीसरा कैंडल इसको टच भी नहीं करना चाहिए। मैंने क्या बोला, उसको उतना सा टच भी नहीं करना चाहिए, उसके पूरा नीचे ही होना चाहिए। इसके आसपास भी, आसपास बोले तो इसको आसपास भी नहीं जाना चाहिए। मैं बोलूँ तो एक वैलिड के लिए पूरा प्रॉपर रिजेक्शन ब्लॉक के लिए हमको पूरा फुल कंडीशन मानना पड़ेगा, ठीक है। ये जो तीसरा वाला कैंडल है, ये तीसरा वाला कैंडल, ये जो 2 नंबर कैंडल का बॉडी है ना, ये जो बॉडी जो क्लोजिंग हुआ है इसको टच भी ना किया करे, ठीक है। तभी हमारा ये क्या होगा, ये रिजेक्शन ब्लॉक वैलिड होगा, एक बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक वैलिड होगा। तो सेम ये बेरिश के केस में हो गया। अभी मैं आपको बता, पहले आप यहाँ समझ लो फिर मैं आपको एक एक करके रूल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो ये हो गया एक बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक। तो बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक के लिए क्या चाहिए, सेम हमको चाहिए 3 कैंडल स्विंग पहले, देखो ये पहला कैंडल, एक सेकेंड, ये तीसरा कैंडल, बात को समझो, ठीक है। एक बार बना लेने दो, मैं फिर समझाता। 1 नंबर कैंडल, 2 नंबर कैंडल और ये 3 नंबर कैंडल, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक, आरजे ब्लॉक, ठीक है। तो देखो एक बुलिश रिएक्शन ब्लॉक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि देखो ये जो हम बेरिश के लिए जो हमने मार्क किया इसका उल्टा कर देंगे बुलिश के लिए। देखो ये जो पहले वाला ये जो कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल, इसका हाई और लो को हमने मार्क कर लेना है, ठीक है। ये लो हो गया और ये हाई हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें है कि हमको ये जो लो है, समझो बात को, ये बुलिश की केस में, ठीक है, ये लो हो गया और ये हाई हो गया। तो सेम जैसे कि
ये बेरिश की केस में लो का कुछ काम नहीं, सेम ये बुलिश की केस में ये हाई का कुछ काम नहीं। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले ये जो 3 कैंडल स्विंग है इसको पहले पहचान लिया, फिर फर्स्ट कैंडल का हाई और लो को हमको पहले मार्क करना पड़ेगा। देखो ये बुलिश की केस में ये जो हाई है, इस हाई का कुछ काम नहीं, मैं जस्ट आपको मार्क करने के लिए मैं बता दे रहा, आपको आसानी होगी। ठीक है, तो देखो हमने लो मार्क कर लिया, तो मार्केट ने क्या किया, जो ये जो 1 नंबर कैंडल का लो है उस लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये जो लो है, इस लो के नीचे मार्केट ने आकर क्लोजिंग दे दिया। फिर तीसरा कैंडल क्या किया, तीसरा कैंडल ना ये जो लो है ना, ये जो बॉडी जो क्लोजिंग है, रेड कैंडल है तो यहाँ ओपन होगा, यहाँ क्लोज होगा। ये जो क्लोजिंग है, ये इस क्लोजिंग के मतलब लिक्विडिटी को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये जो क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग को टच भी नहीं करना चाहिए, इतना टच भी नहीं चाहिए हमको। इस क्लोजिंग पूरा प्रोटेक्टेड चाहिए हमको। ठीक है, इस क्लोजिंग के आसपास हमको कोई सा भी वीक चाहिए ना कैंडल चाहिए। ठीक है, तो ये अभी क्या हो गया, ये जो हो गया हमारा ये जो वीक, इसको हम बोलेंगे बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, देखो जब भी मार्केट यहां से जाएगा, मार्केट आएगा, ये रिजेक्शन ब्लॉक मेन थ्रेशोल्ड से टच होके यहाँ से मार्केट फिर अपने की लेवल की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमको कुछ ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें हैं मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले आप लोग ये समझ लो कि एक वैलिड रिजेक्शन ब्लॉक को हम पहचाने कैसे। ठीक है, तो देखो बेसिकली ये एक 3 कैंडल का स्विंग होता है, तो बस हमको क्या चाहिए, ये जो 3 कैंडल का स्विंग है इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, बेरिश के केस में हमको क्या चाहिए, देखो बात को समझो। ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो 1 नंबर कैंडल है, मैं इसको क्या करता, मैं इसको सब कुछ मैं ब्लैक कर लेता। ठीक है, आपको बस ये समझना है, आपको कैंडल का फॉर्मेशन समझना है। मैं बार बार बता दे रहा कि कैंडल की कलर पे ऊपर मत जाओ, कैंडल का कलर कुछ नहीं है, बस आपको ट्रैप करने वाला है। ठीक है, हमको समझना क्या है, कैंडल का फॉर्मेशन हमको समझना है कि कैंडल का फॉर्मेशन हमको क्या बोलना चाहता है। ठीक है, हमको कैंडल का फॉर्मेशन एक बार समझ लिए तो सब कुछ आसान हो जाएगा हमारे लिए। और हम लोग जो कलर को देखकर हम रिएक्शन ब्लॉक मार्क करेंगे तो वो काम करेगा, ऐसा नहीं, आप लोग मतलब समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि कैंडल का कलर कुछ मैटर नहीं करता, हमको मैटर क्या चाहिए, हमको चाहिए कैंडल का फॉर्मेशन। कि एक ग्रीन कैंडल में भी सेलर होता है और एक रेड कैंडल में भी बायर होता है, उसको हमको समझना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें बेसिकली क्या है, मैं सबका कलर ब्लैक कर लिया। तो देखो रिएक्शन ब्लॉक के लिए हमको 3 कैंडल का स्विंग चाहिए। ये हो गया पहला कैंडल, ये हो गया दूसरा कैंडल और ये हो गया तीसरा कैंडल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो पहला कैंडल, हमको क्या करना पड़ेगा, पहले कैंडल का हाई और लो को पहले हमको मार्क करना है। हमने मार्क कर लिया, तो मार्क करने के बाद देखो हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद ये जो पहले कैंडल का हाई है, इस हाई को सेकेंड वाला कैंडल ने ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक होकर, बात को समझो, एक बार ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये जो हाई है ना, ये जो 1 नंबर का हाई है, इस हाई के नीचे आकर कैंडल का क्लोजिंग कर देना चाहिए। बस इतना हो गया। ये तो पहले कैंडल और 2 नंबर कैंडल का काम हो गया। तो तीसरे कैंडल का काम क्या है, तीसरे कैंडल का काम ये है कि ये जो दूसरा वाला कैंडल है, ये जो दूसरा वाला कैंडल है, ये जो बॉडी है जहां से मार्केट ने क्लोजिंग किया, इस क्लोजिंग को टच भी ना किया करे, इसके दूर रहे। ठीक है, देखो ये जो कैंडल क्लोजिंग यहाँ हुई ना, मार्केट ने क्या, इसको ना वीक लगाना चाहिए ना ये बॉडी लगाना चाहिए, ऐसे नहीं, हमको इससे दूर चाहिए। ठीक है, मतलब इसका बॉडी का हाई प्रोटेक्टेड हमको चाहिए, सॉरी इसका बॉडी का जो क्लोजिंग पॉइंट होगा ना उसका हमको प्रोटेक्टेड चाहिए, ना इसको टच करना चाहिए, ना इसके ऐसे अंदर टच, थोड़ा सा भी टच करना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको एक वैलिड बनाने के लिए हमको ये कंडीशन चाहिए ही चाहिए। ये जो तीसरा कैंडल है ना, तीसरा कैंडल
कुछ भी नहीं करना चाहिए, ना ये जो इसका है को ये जो क्लोजिंग को टच करना चाहिए, ना इसके आसपास जाना चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमको इसको इसका जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है, इस जो बॉडी जो क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग को टच भी नहीं चाहिए हमको, ये समझ लो, ये बहुत जरूरी है। यहाँ मार्केट ने टच किया तो ये रिजेक्शन ब्लॉक इनवैलिड हो गया। ये एक वैलिड रिजेक्शन ब्लॉक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे कंडीशन के हिसाब से ये कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये जो तीसरा कैंडल है, तीसरा कैंडल ये जो क्लोजिंग है इससे दूर रहना चाहिए, इसको टच भी नहीं करना चाहिए। अभी टच किया, टच नहीं किया, तो ये जो पूरा 2 नंबर का पूरा वीक है, इस पूरा वीक को हमने क्या करना चाहिए, मार्क कर लेना चाहिए। ये हमने मार्क कर लिया। तो मार्केट ने जब भी इस जगह आएगा, जब भी मार्केट ने इस जगह आएगा, यहाँ से मार्केट नीचे आराम से आएगा ही आएगा। ये हो गया बेरिश का। तो सेम बुलिश के केस में क्या होना चाहिए, देखो पहले यहाँ समझ लो एक बार, फिर मैं इसको भी कलरलेस कर दूंगा। आपको आप पहले समझो, ठीक है, पहले एक बार आराम से समझ लो कि एक वैलिड रिएक्शन ब्लॉक होता क्या है और वो काम कैसे करता है, बनता क्या है। आपको बस पहचानना है, ठीक है, ये उतना भी मुश्किल नहीं है, मैं इन डिटेल बता दे रहा, आपको बस पहचानना आना चाहिए। आपको प्रैक्टिस करो, आराम से पहचान में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये भी बेसिकली 3 कैंडल का स्विंग है, ये बुलिश की केस में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो पहले वाला कैंडल है, ठीक है, ये बुलिश की केस में हमको लो को मार्क करना है, ठीक है। मैं आपको बताने के लिए ये हाई को मार्क कर लिया। तो हमको जरूरी क्या है, हमको जरूरी ये वाला लो चाहिए। देखो पहले जो कैंडल था, ये कैंडल का लो और हाई को हमने मार्क कर लिया, बराबर। फिर क्या हुआ, सेकेंड, देखो जरूरी क्या है, ये जो सेकेंड कैंडल का काम जरूरी है। ये जो सेकेंड कैंडल ने क्या करना चाहिए, ये जो हमने लो मार्क किया था, ये लो को पहले कैंडल आके ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये जो लो मैंने मार्क किया, ये लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए, मतलब लिक्विडिटी स्वाइप चाहिए हमको पहले कैंडल का। मार्केट ने आया, मार्केट ने ब्रेक किया, लिक्विडिटी स्वाइप किया, फिर मार्केट ने क्या किया, ये जो लो है इसके नीचे जाकर क्लोजिंग कर दिया, कैंडल का क्लोजिंग। फिर तीसरे कैंडल का काम क्या है, तीसरे कैंडल का ये जो पहले कैंडल ये जो दूसरा कैंडल का क्लोजिंग जहां पर हुआ है, उस क्लोजिंग को टच भी ना किया करे। यहाँ उतना टच भी नहीं चाहिए हमको, ये दूर चाहिए, दूर है, बराबर। तो हमारा रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पर, ये जो वीक है ना, ये जो बीच वाला पूरा वीक हमको क्या कंसिडर करेंगे, ये हम कंसिडर करेंगे रिजेक्शन ब्लॉक। जब भी मार्केट यहाँ आएगा, इस रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट अपने की लेवल की तरफ जरूर जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यही रिजेक्शन ब्लॉक है। तो देखो आप समझ लिए, तो रिजेक्शन ब्लॉक दिखता कैसे है। तो चलो मैं इसको कलरलेस करके भी मैं एक बार बता देता, आप लोग समझने में आसानी होगी। देखो जैसे कि मैं बेरिश केस में किया था, अभी मैं बुलिश केस में भी मैं करने वाला हूँ। देखो अभी हमने कलरलेस कर दिया, ठीक है, सब ब्लैक है। तो देखो बेसिकली क्या किया मार्केट ने, पहले हमको क्या करना चाहिए, 3 कैंडल स्विंग आ गया, तो हमको ये जो कैंडल 1 नंबर कैंडल का जो हाई और लो है हमने मार्क कर लिया। पहले तो इसको मार्क करना आना चाहिए, सिंपल है, ये लो ये हाई हमने मार्क कर लिया। तो बुलिश केस में क्या चाहिए, हमको लो का लिक्विडिटी स्वाइप चाहिए, ठीक है, हमको क्या चाहिए, लो का लिक्विडिटी स्वाइप चाहिए। तो देखो ये लो का लिक्विडिटी स्वाइप हो गया, मार्केट ने क्या किया, ये लो का लिक्विडिटी को लेकर स्वाइप करके ये लो के नीचे जाकर मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया। मार्केट ने एक बार क्लोजिंग कर दिया, फिर तीसरे कैंडल का काम क्या है, तीसरे कैंडल का काम ये है कि ये जो दूसरा वाला कैंडल है ना, ये दूसरा वाला कैंडल के ये जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग को टच भी ना किया करे। ये इतना टच हो गया तो हमारा रिएक्शन ब्लॉक इनवैलिड हो गया, इसको टच भी नहीं चाहिए हमको, इसके दूर हमको चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है रिएक्शन ब्लॉक। तो देखो हमको कैंडल का फॉर्मेशन को समझना चाहिए, ठीक है, कि कैंडल हमको क्या बोलना चाहता है, बस इतना आना चाहिए। जो रिएक्शन ये जो जोन पे आएगा, यहाँ से मार्केट रिएक्शन देगा ही देगा, इसको हम बोलते हैं क्या, एक वैलिड रिजेक्शन ब्लॉक,
ठीक है, आप इतना समझ लिए तो मैं आपको क्या बताने वाला हूं। देखो तो कि रिएक्शन ब्लॉक को वैलिड करने के लिए कुछ चीज का ध्यान रखना पड़ेगा है बेसिकली। ठीक है, देखो ये चीजें क्या है कि डिस्प्लेसमेंट आफ्टर रिएक्शन ब्लॉक। ठीक है, पहला रूल ये है, लिख लो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर आरजे ब्लॉक। आरजे BLOCK ब्लॉक। देखो आरजे ब्लॉक का मतलब हो गया रिएक्शन ब्लॉक। ठीक है, फिर हमको एक करेक्ट ऑर्डर फ्लो चाहिए, ये भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, इतने चीज का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 नंबर पे हमको क्या चाहिए, करेक्ट ऑर्डर फ्लो। ठीक है, फिर हमको एंट्री के लिए हमको क्या चाहिए, 3 नंबर पे मेन थ्रेशोल्ड। ठीक है, मेन थ्रेशोल्ड ऑफ आरजे ब्लॉक। ठीक है, आपको पूरा सेफियर साइट आराम से सेव में बैठना है तो हमको मेन थ्रेशोल्ड को पकड़ना आना चाहिए। ठीक है, मेन थ्रेशोल्ड को इसलिए पकड़ते हैं, पूरा हमको सेफ घुसना है तो भी जरूरी है। ठीक है, वरना हम रिएक्शन ब्लॉक पे आके ही हमको ऑर्डर पंचिंग करना है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर आरजे ब्लॉक, इसका मतलब क्या है, जब भी ये रिएक्शन ब्लॉक बनेगा, ये जो 3 कैंडल जो स्विंग होगा वैलिड रिएक्शन ब्लॉक होगा, इसके लिए हमको क्या चाहिए, इस यहाँ पर एक वैलिड रिएक्शन हमको पहले चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विथ एफईजी। देखो यहाँ पर मार्केट ने ये प्रूफ कैसे होगा, यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं। देखो यहाँ से आराम से मार्केट क्या किया, डिस्प्लेसमेंट दिया विथ एफईजी। जहां पर भी एफईजी बनता है उस जगह मतलब हेवीली डिस्प्लेसमेंट क्या है हम कंसीडर कर सकते हैं। देखो हेवीली हमको मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर आरजे ब्लॉक। ये आरजे ब्लॉक जब बना हमको एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए इस लेग में, जो कि यहाँ एफईजी है, इम्बेलेंस है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये एक कंडीशन मैच हो गया। ठीक है, तो बेसिकली करेक्ट ऑर्डर फ्लो का मतलब क्या है, देखो कि मार्केट ऐसे मूव करता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। बेसिकली हमको इसमें ट्रेंड को फॉलो करना है। ठीक है, रिएक्शन ब्लॉक के लिए हमको ट्रेंड की डायरेक्शन में हमको काम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो ये एक वैलिड, ये इसको हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। ठीक है, देखो ये जो पुलबैक है ना, ये छोटा छोटा, ये अप की केस में, जो ये अप ट्रेंड की केस में ये डाउन वाला ऑर्डर फ्लो बनेगा। ठीक है, और ये डाउन की केस में ये छोटा छोटा पुलबैक जो ऑफ साइड के है, इसको हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होता है और न्यू एंट्री बनता है, ऑर्डर पंचिंग होता है। तो ये जो ऑर्डर फ्लो है, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर ही आरजे ब्लॉक बनता है। ये जो लो है यहाँ ही आरजे ब्लॉक बन के जाता है, इस तरह भी आरजे ब्लॉक बनता है। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ट्रेंड हमको हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में रिजेक्शन ब्लॉक को ढूंढ के उसमें ट्रेड करना है, ना कि ट्रेंड की अगेंस्ट में जाना है। ठीक है, अप ट्रेंड में हमको अप ट्रेंड का ढूंढना चाहिए और डाउन ट्रेंड में हमको डाउन ट्रेंड का रिएक्शन ब्लॉक हमको ढूंढना चाहिए। ठीक है, पहले इतना समझ लो कि देखो ऑर्डर फ्लो क्या होता है। ऑर्डर फ्लो बेसिकली ये जो अप ट्रेंड में ये जो छोटे छोटे पुलबैक होते हैं ना, अप ट्रेंड में डाउन साइड के पुलबैक रहेंगे और डाउन साइड में अप ट्रेंड के पुलबैक, जो ये जो अप साइड है ये अप साइड के पुलबैक रहेंगे। ये पुलबैक को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ऑर्डर फ्लो। ये जो पूरा ये जो लेग होगा इसको हम बोलेंगे क्या, ऑर्डर फ्लो। देखो इस लेग को हम बोलेंगे क्या, ऑर्डर फ्लो।
डाउन ट्रेंड में हम इसको बोलेंगे ऑर्डर फ्लो। ये करेक्ट ऑर्डर फ्लो होना चाहिए, ठीक है, एक वैलिड ऑर्डर फ्लो होना चाहिए, इतना समझ लो पहले, ठीक है। तो देखो फिर हमको क्या चाहिए कि आपको पूरा मतलब सेफर साइड खेलना है तो मेन थ्रेशोल्ड से ही बैठना है आपको, ठीक है। मेन थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है, ये पहले जो रिजेक्शन ब्लॉक मार्क के लिए इसका 50%, ये जो 50% है इसको हम बोलते हैं मेन थ्रेशोल्ड। मार्केट यहाँ से भी आके जा सकता है, आपको पूरा सेफ खेलना है तो ये मेन थ्रेशोल्ड के लिए आपको रुकना चाहिए। मार्केट क्या कहता है, कभी कभी यहाँ से भी जाता है और हमको पूरा सेफ जाना है तो ये मेन थ्रेशोल्ड के लिए हम रुक सकते हैं। मार्केट जब भी ये मेन थ्रेशोल्ड पे आएगा यहाँ से टैप करके मार्केट रिएक्शन जरूर देगा, ठीक है। तो इतना सिंपल है। हमको क्या चाहिए, हमको एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए आफ्टर रिएक्शन ब्लॉक। ये रिएक्शन ब्लॉक बना, फिर हमको ये लेग में एक डिस्प्लेसमेंट बन गया, ये डिस्प्लेसमेंट बन गया। फिर हमको क्या चाहिए, देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये एफईजी होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि बिना एफईजी के डिस्प्लेसमेंट वैलिड कैसे होगा, ठीक है। यहाँ बायर रहेंगे तो यहाँ मार्केट फास्ट मूव करेगा ना, फास्ट मूव जब करेगा यहाँ इम्बैलेंस जरूर बनेगा, ठीक है। तो ये जो इम्बैलेंस बना तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या, जब भी ये जो है हमारा क्या आरजे ब्लॉक, इसके मेन थ्रेशोल्ड, आपको सेफर साइड जाना है तो मेन थ्रेशोल्ड मार्केट यहाँ थोड़ा सा टच करके यहाँ से भी निकल सकता है, कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन आपको पूरा सेफर साइड जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है हमारा क्या, ये जो मेन थ्रेशोल्ड है, मेन थ्रेशोल्ड हम किसको बोलेंगे, ये जो रिएक्शन ब्लॉक है, ये रिएक्शन ब्लॉक 50% को हम मेन थ्रेशोल्ड बोलेंगे। ये मेन थ्रेशोल्ड से मार्केट टच करेगा और यहाँ से मूव देगा, ठीक है। तो इतना सा, बस इतना सा है ये रिएक्शन ब्लॉक के लिए, उतना भी मुश्किल नहीं है, बस आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता, देखो ये मैं मार्क करके रखा हुआ हूँ, ये बहुत कम बनता है, ठीक है, एक वैलिड बहुत कम बनता है और बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा देखने की कोशिश करना। तो देखो जैसे कि मैंने बताया था, देखो कैंडल का कलर कुछ मैटर नहीं करता, हमको क्या चाहिए, कैंडल का फॉर्मेशन चाहिए। देखो यहाँ पर हाँ ठीक है, देखो ये 3 कैंडल को देखो, ये पहले क्या हो गया, ये पहले 3 कैंडल स्विंग हो गया। रुको मैं ये राउंड के अलावा इसमें बनाता, देखो ये 3 कैंडल स्विंग हो गया, ठीक है। तो 1 नंबर कैंडल, ये ग्रीन वाला कैंडल, कैंडल नंबर 1 ये हो गया, कैंडल नंबर 2 ये हो गया, कैंडल नंबर 3, ये एक बेरिश आरजे ब्लॉक है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हुआ है, पहले वाला कैंडल को हमने पहले हाई मार्क कर लिया और इसका लो मार्क कर लिया। लो उतना कुछ मैटर नहीं करता, बस आपको जानने के लिए मैं मार्क कर दे रहा, ठीक है। ये हाई हो गया, हाई जरूरी है, ठीक है, लो को छोड़ दो अब। तो देखो मार्केट ने क्या किया, ये जो दूसरा वाला कैंडल है, ये जो पहले वाले कैंडल जो हाई है ना, इस हाई के ऊपर पहले मार्केट ने गया। देखो मार्केट ने गया, मार्केट ने क्या किया, ये 1 नंबर कैंडल के हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये जो पहले वाला जो कैंडल हाई है, इसके नीचे आकर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया, क्लोजिंग दिया नीचे। ये जो ब्लैक कैंडल है, आप में रेड कैंडल होगा, मेरे में ब्लैक कैंडल है, मेरा ये सेटिंग है, ठीक है। तो देखो मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया, मार्केट क्लोजिंग करने के बाद मार्केट ने रेड कैंडल बनाया तो ओपन यहाँ हुआ है, ठीक है, ओपन यहाँ हुआ है। तो देखो मार्केट, ये जो तीसरा वाला कैंडल है, ये तीसरा वाला कैंडल क्या इस ओपन को टच किया, देखो टच किया, क्या टच नहीं किया। तो पहले कंडीशन और दूसरा कंडीशन हो गया फुलफिल। फिर हमको क्या चाहिए, एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए विथ एफईजी। देखो ये एक एफईजी है, पूरा रेड कैंडल बना के डिस्प्लेसमेंट किया है, देखो ये एफईजी है, ठीक है। तो आराम से ये एफईजी हो गया, तो हमारा रिएक्शन ब्लॉक वैलिड हो गया। हमने क्या करना है, ये जो 2 नंबर है इसका वीक को हमने मार्क कर देना चाहिए। देखो इसको हमने मार्क कर लिया।
इसको मार्क करने के बाद हम अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। इसको हमने मार्क कर लिया। देखो मार्केट आया, मैंने बताया था आपको सेफर साइड जाना है तो मेन थ्रेशोल्ड के लिए रुकना चाहिए, मगर यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मेन थ्रेशोल्ड तक गया ही नहीं, मार्केट ने टैप एंड गो किया। देखो आप मूवमेंट देखो, मार्केट ने टैप किया, देखो आप मूवमेंट देखो, सिर्फ मूवमेंट देखो आप, देखो डायरेक्ट गैप डाउन। ये होता है रिएक्शन ब्लॉक का पावर। बाकी आपको रिएक्शन ब्लॉक कैसे पहचानना है इतना आना चाहिए, ठीक है। एक वैलिड रिएक्शन ब्लॉक के लिए इतना जरूरी है, इतना आना जरूरी है, जो मैंने आपको कंडीशन बताया सिंपल में, ठीक है। तो यही होता है रिएक्शन ब्लॉक, इतना सिंपल है, उतना हार्ड भी नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो देखो अभी मैंने जो सिंपल भाषा में आपको बताया, बस यही होता है रिएक्शन ब्लॉक, और इसमें इसके लिए कुछ कंडीशन भी चाहिए जो मैंने आपको बताया, ठीक है। बस आपको कुछ कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए एक, और एक ऑर्डर फ्लो के अंदर रहना चाहिए, ठीक है, और मेन थ्रेशोल्ड तक रुकना चाहिए। देखो ऑर्डर फ्लो के अगेंस्ट हमको काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि ट्रेंड के अगेंस्ट में रिएक्शन ब्लॉक काम नहीं करता। कि हमें पता चला ये जो डाउन साइड में बेरिश में हम बुलिश का रिएक्शन ब्लॉक देखेंगे, काम करेगा क्या? नहीं करेगा। हमको बेरिश साइड में बेरिश साइड का ही रिएक्शन ब्लॉक देखना चाहिए, और बुलिश साइड में बुलिश साइड में ही रिएक्शन ब्लॉक देखना चाहिए, ठीक है। एक ऑर्डर फ्लो एक बार फेल हो गया तो वो सेलिंग, ये जो बाइंग में गया है, ये अभी सेलिंग में कन्वर्ट हो गया, ये ऑर्डर फ्लो फेल कर दिया, तो हमको अभी क्या करना चाहिए, यहाँ पर बाइंग का ना देखते हुए यहाँ पर हमको सेलिंग का रिएक्शन ब्लॉक देखना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना कि ट्रेंड के डायरेक्शन में हमको काम करना चाहिए रिएक्शन ब्लॉक के लिए, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। और ये ऑर्डर फ्लो के अंदर रहता है, ऑर्डर फ्लो का ध्यान रखना है। कुछ चीजें हैं, बस आपको उतना ध्यान रखना है, मैंने जब वीडियो में जितना भी डिटेल बताया उतना ध्यान रखना है। रिएक्शन ब्लॉक बहुत तगड़ा चलता है, जब भी मिलता है बहुत तगड़ा भागता है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम का एक रिएक्शन ब्लॉक पहचान के उसमें ट्रेड करो, बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो उतना भी मुश्किल नहीं है रिएक्शन ब्लॉक को पहचानना। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया रिएक्शन ब्लॉक के बारे में, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, आराम से चार्ट में देखो, एनालाइज करो, मैंने जो बताया वो समझो, रूल लिखो, आराम से सब कुछ प्रैक्टिस करो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस रिएक्शन ब्लॉक के बारे में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। हालांकि कोई डाउट आने की ये तो नहीं है, फिर भी कोई डाउट आए, ठीक है, प्रैक्टिस आप जब करोगे तभी डाउट आएगा। डाउट आए को मेरे को बताना, मैं आपकी हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं आपके लिए ही हूँ, हर एक नॉलेज में आपको देने के लिए रेडी हूँ। बस आपको मैंने जो भी रूल बताया वीडियो को समझना है, रिएक्शन ब्लॉक को समझना है, आईसीटी पूरा सीखना है तो आराम से वीडियो चैनल में बने रहना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, बस इतना करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना। आज ने हम क्या समझा, रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।